हिमालय पर्वत में स्थित जम्बू वृक्ष नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत श्रृंखला के कारण पुरातन समय से भारतवर्ष को बौद्ध साहित्य में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में जम्बूद्वीप को भारत या इंडिया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध वंश के अनुसार जम्बूद्वीप से बाहर किसी भी देश में बोधिसत्व या बुद्ध की उत्पत्ति नहीं होती। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक भी राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राज्य का अधिकार था, किसी किसी पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं था। जिन राज्यों पर किसी एक राज्य का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राज्य का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यहाँ एक स्वतंत्र राज्य था। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था। सिंह हनु उसका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह हुआ था कच्चना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, शुक्लोधन, शाक्यधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रतिमा। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अज्जन था और माँ का नाम सुलक्षणा। अज्जन कोलिया था और देवदा नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेत को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की ज़िंदगी बसर करता था। उसके कई महल भी थे। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़े ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। उसमें सूरामेय आदि नशीली वस्तु का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारशापणों का दान किया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छा खाना खाया, व्रत रखे। वह खूब सजे सजाए शयन कक्ष में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट आए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजाधिक देवता उसकी शैया को उठाकर ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियाँ वहाँ आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वहाँ किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आँख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कुंडज, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने
ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें मधु, घी, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान खिलाए। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताइए। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वहाँ चक्रवर्ती सम्राट होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वहाँ बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमर गुणगान कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वहाँ कुछ समय वहाँ रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वहाँ उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहाँ प्रतीक्षा करे। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रही थी, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डुल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफ़ी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उसके परिवार बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिल वस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार कहलाया। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वहाँ अपने वस्त्र को ऊपर उछालकर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वहाँ सोचने लगा कि मैं क्यों न जाऊँ जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वहाँ द्वारपाल के पास गया और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक बड़े ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की,
राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारे। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। राजा शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उन्होंने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हो। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। राजा शुद्धोधन बोले, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करने अपने जागते रहने का संकेत दिया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने लाए। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचारमग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वहाँ इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरे को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो गया तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वहाँ सिसकियाँ भर भर कर रोने लगे। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियाँ भर भर कर रो रहे हैं। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार से क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है ना। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न ही है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जराजीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में भी कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा। वह परिशुद्ध होगा, परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पादन होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा,
सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा। इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं लिखा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नालक को श्रेष्ठ भोजन और वस्त्रदान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ऋषि ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यहाँ सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना। यहाँ तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ऋषि ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियाँ और उसके नामकरण की विधियाँ अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जानकर उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि ऋषि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम अच्छी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा। लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथायोग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे। मेरा अंत समय आ पहुँचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी।